Hello students, how are you? I hope you all are fine. This lecture is for class 4 reasoning lesson 6 lecture 6 number series. Today's topic is number series. Number series is a form of series in which particular numbers are present in a particular order and missing numbers are to find out. It is based on either descending or ascending order of numbers. In each successive number is obtained by dividing or multiplying the previous number by a specific number. It is based on the cubes and squares of numbers in a particular order. इसमें बच्चों आपको क्या करना है इन क्वेश्चंस के अंदर, इसके अंदर आपको एक सीरीज़ दी जाएगी जिस सीरीज़ में एक कोई नंबर मिसिंग होगा, वो मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट करना है। उस सीरीज़ के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्डर चल रहा होगा या एक सीक्वेंस चल रहा होगा, उस सीक्वेंस को आपको फाइंड आउट करना है और उससे आपको वन मिसिंग नंबर फाइंड करना है। लेट्स गो थ्रू द एग्जाम्पल। कंप्लीट द सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1, 512 729 1000 question mark. This is the series. Solution: 512 is the cube of 8, 729 is the cube of 9, 1000 is the cube of 10. So our series is 8 cube, 9 cube, 10 cube, and the next one is 11 cube. This question is based on the cubes of numbers. So our answer is 1331, which is cube of 11. Let's go to the question number 2. 4, 36, 324, 2916 question mark. You have to replace this question mark with your answer. Solution: in this question we have to multiplying the previous number by a specific number and the number is 9. Let's see, 4 multiply 9 is equal to 36. इसका मतलब बेटा आपको जो नंबर दिया हुआ है उसके अंदर 9 मल्टीप्लाई करना है तो आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से 36 में 9 मल्टीप्लाई किया तो नेक्स्ट नंबर 324 आ गया। 324 में 9 मल्टीप्लाई करा तो 2916 आ गया। अब हम ऐसे ही करेंगे, 2916 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 26244. सो इट इज़ अवर आंसर. This is your homework based on the number series. You will do it in your rough copy and we will discuss it about in our next lecture. Question number 1. What should be come in place of question mark in the following series? इस सीरीज में बेटा क्वेश्चन मार्क की क्या जगह क्या नंबर आएगा, अभी मैंने आपको पहले 2 एग्जाम्पल लेके समझाए हैं, उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या है वो आपको लिखना है। क्वेश्चन 3, स्टडी द फॉलोइंग सीरीज एंड आंसर द क्वेश्चन। इस सीरीज को आपको पढ़ना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ मेनी फोर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन इवन नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द सीरीज। इस सीरीज को आपको कंप्लीट करना है बेटा। सिमिलरली योर क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द सीरीज, आपको इसका सीरीज को कंप्लीट करना है। नाउ वी विल डिस्कस योर प्रीवियस होमवर्क सॉल्यूशन पजल. These instructions are followed by question number 1 to 3. So what is the question? Question is A, B, C, D, E, F and G are sitting in a row. There are 2 people in between B and C. F is right of A, G is at the leftmost corner, A and C are not neighbors and B and E are neighbors. B is at rightmost corner. बेटा इसमें सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चंस में कहा है वैसा ही हम करेंगे. लेट्स स्टेप 1, G इज एट द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर. G कहाँ पर है, लेफ्ट वाले कोने पे, तो हम उसको कहाँ पर रखेंगे, लेफ्ट साइड के कोने पे. नाउ B इज राइट मोस्ट कॉर्नर. B कहाँ पर है, राइट वाले कॉर्नर पे, तो हम B को कहाँ रखेंगे, राइट वाले कॉर्नर पे. B एंड E आर नेबर्स. B और E क्या है, नेबर्स, तो हम B के साथ किसको रखेंगे, E को.
2 पीपल्स इन बिटवीन बी एंड सी। अब 2 पर्सन्स हैं जो बी और सी के बीच में हैं, तो वन इज ई एंड अनदर वन इज डी। एफ इज राइट ऑफ ए। बेटा हम यहाँ डी क्यों लिखेंगे, क्योंकि एफ जो है, ए जो है वो एफ के साथ चलेगा, ठीक है। ए और एफ दोनों साथ साथ रहेंगे, क्योंकि एफ इज राइट ऑफ ए। ए के राइट में कौन है, एफ। अगर हम यहाँ पे डी को लिख देंगे तो एफ भी उसके साथ आएगा, और यहाँ पर कितने पर्सन हो जाएंगे बी और सी के बीच में, 3 पर्सन। तो हमें कितने चाहिए, 2 पर्सन्स, इसलिए ए एंड एफ जो है हम एक साथ रखेंगे। ए एंड सी आर नॉट नेबर्स। ए और सी जो है नेबर्स नहीं होने चाहिए, इसलिए हम ए और एफ को यहाँ पर रखेंगे, ताकि ए और सी के बीच में एफ आ जाएगा, तो ए और सी नेबर्स नहीं बनेंगे। नाउ गो थ्रू द क्वेश्चंस। Who 2 peoples are in between B and C? B और C के बीच में कौन 2 persons हैं, D and E। ऑप्शन A is AF, no। ऑप्शन B DF, no। ऑप्शन C ED, yes। It is our answer, ऑप्शन C ED। क्वेश्चन नंबर 2, Who is the neighbor of G? G का नेबर कौन है बेटा, A। Let's go through the options। ऑप्शन ए डी, नो। ऑप्शन बी ए, यस। इट इज अवर आंसर, ऑप्शन बी ए। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज इन बिटवीन डी एंड एफ? डी और एफ के बीच में कौन है, सी। लेट्स गो थ्रू द ऑप्शन। ऑप्शन ए बी, नो। ऑप्शन बी एफ, नो। ऑप्शन सी सी, यस। अवर आंसर इज ऑप्शन सी सी। Let's go through the question number 4. A, P, R, X, S and Z are sitting in a row. S and Z are in the center. A and P are the ends, are at the ends. R is sitting to the left of A, who is to the right of P. अब देखो बेटा, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही हम अपना ड्रॉ करेंगे डायग्राम को। स्टेप 1, S and Z are in the center. S और Z कहाँ पर है, सेंटर पे है, तो 6 पीपल्स हैं। हम बीच में जो है एस और जेड रखेंगे। जेड की जगह पे आप एस कर सकते हो, एस की जगह पे जेड कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में एस और जेड का कंफर्म प्लेस नहीं बताया है, एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं बताया है। नाउ स्टेप नंबर 2, आर इज सेटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो बेटा देखो, ए के जो लेफ्ट में आर रहेगा, ठीक है। अगर हम ए को फर्स्ट कॉर्नर पे कर देते हैं, फर्स्ट एंड पे, तो आर कहाँ जाएगा, बाहर, लाइन से बाहर हो जाएगा, इसलिए हम ए को कहाँ करेंगे, लास्ट वाले कॉर्नर पे, लास्ट एंड पे, ताकि आर उसके लेफ्ट में बैठ सके। नाउ ए एंड पी आर एट द एंड्स। ए तो हमारा लास्ट एंड पे हो गया, नाउ पी इज हमारा फर्स्ट एंड पे हो गया। नाउ हमारा क्वेश्चन क्या था, हु इज टू द राइट ऑफ पी? पी के राइट में कौन है, एक्स। यस, आवर आंसर इज एक्स। लेट्स गो थ्रू द ऑप्शंस। ऑप्शन ए, नो। ऑप्शन बी एक्स, यस, दिस इज अवर आंसर, ऑप्शन बी एक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, A, B, C, D and E are sitting on a bench. A is sitting next to B, C is sitting next to D, D is not sitting with E, who is on the left end of the bench. C is on the second position from the right. A is not to the right to B and E. A and C are sitting together. In which position A is sitting? अब हमें बताना है बेटा A कौन सी पोजीशन पे बैठता है, तो हम अपने क्वेश्चन को समझेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है वैसे वैसे हम करेंगे। स्टेप 1, E is on the left end of the bench. E कहाँ पर है, बेंच के लेफ्ट एंड पर। लेफ्ट एंड पर हमने किसको बिठाया, E को। नाउ स्टेप 2 क्या कर रहा है, C is sitting on the second position. सी कहाँ पर बैठा है, सेकंड पोजीशन पर। कहाँ से बेटा, राइट साइड से, राइट साइड से सेकंड पोजीशन। तो हम एक पोजीशन छोड़ के सेकंड पोजीशन पे राइट साइड से किसको बिठाएंगे, सी को। ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। ए जो है बी के नेक्स्ट बैठा हुआ है, मतलब कि बी के साथ में कौन बैठा है, ए। ए इज टू द राइट ऑफ बी एंड ई, और ए जो है बी और ई के राइट साइड में है। सो वी टेक बी एंड ए। देखो अब यहाँ पर ए
जो है B के साथ में है, नेक्स्ट टू B हो गया, सिटिंग नेक्स्ट टू B। और देखो B और E दोनों के राइट साइड में है। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, D, और सीट कौन सी बची है हमारी, राइट कॉर्नर की। तो अब हम यहाँ पे किसको बिठाएंगे, D को। तो इससे हमारी ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाती है, C इज सिटिंग नेक्स्ट टू D फ्रॉम द राइट। नाउ व्हाट इज अवर क्वेश्चन, इन विच पोजिशन A इज सिटिंग, A कहाँ पर बैठा है। ऑप्शन ए B एंड D, B बिटवीन B एंड D, नो। ऑप्शन B बिटवीन B एंड C, ऑप्शन B बिटवीन B एंड C, yes this is true. So our answer is option B, B and between B and C A is sitting. I hope you like the video and you can understand it. So thank you, please like and subscribe our channel. Thank you.